जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 10th के मैथ के सवालों को हल कर रहे थे। किसके सवालों को हल कर रहे थे? मैथ के सवालों को हल कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ उदाहरण को पढ़ चुके थे, यानी कि उदाहरण 1 और 2 को पढ़ चुके थे। और ये कौन सा अध्याय था? अध्याय नंबर 7वां था। अब प्रश्नावली कितना था? 7.1। कितना था? 7.1। अब देखेंगे, और चैप्टर का क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति। इसी सब के बारे में हम लोग कोचिंग कर रहे थे, पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज के सवालों में देखेंगे कुछ उदाहरण को ही देखना है। किसको देखना है? उदाहरण को ही हम लोग को कोचिंग करना है, हल करना है। ठीक है, देखें, जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। तो देखते हैं, उदाहरण नंबर 2 तक कर चुके थे। उदाहरण नंबर 3, कौन सा? उदाहरण नंबर 3 देखें, कहता है कि आकृति 7.6 किसी कक्षा में, यानी कि किताब में आकृति दिया हुआ था। ठीक है, किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। ठीक है, आसिमा, भारती और कैमिला क्रमशः ए 3,1, बी 6,4 और सी 8,6 पर बैठी है। क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीध में बैठी है? जैसे कि सब सकारण उत्तर दीजिए, जैसे कि समझेंगे। ये एक क्लासरूम है। ठीक है, इसमें डेस्क बेंच लगा हुआ है। डेस्क बेंच को क्या हुआ है? लगा हुआ है। ठीक है, कोई बच्चा यहाँ पर बैठा है, कोई बच्चा यहाँ पर बैठा है, कोई बच्चा यहाँ पर बैठा है। ठीक है, और वे तीनों आपस में दोस्त है। अब तीनों आपस में बात करता है, लागे नच की हम तीनों एक ही सीधा में बैठल छे। ठीक है, तो उसी तरह से बात कर रहा है कि ये है ना कि ना। तो पहले सबको पता करना पड़ेगा कि ये किस तरह से होता है। मैथ के हिसाब से हम लोग पता कर सकते हैं। अगर ये बिंदु ए होगा, ठीक है, ये बिंदु बी और ये बिंदु सी, अगर हमारा ए बी का दूरी और प्लस में BC का दूरी अगर बराबर हो गया किसका दूरी? AC का दूरी, तो ये तीनों एक ही सीध में बैठे हैं। अगर ये तीनों बराबर नहीं हुआ तो इधर उधर हो जाएगा, तो किसका निर्माण हो जाएगा? त्रिभुज का। ठीक है, कोई भी त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, इसे हल करते हैं। देखेंगे, 3 बिंदु दिया हुआ है। कौन कौन सा? बिंदु ए। ठीक है, बिंदु ए कितना है? बिंदु ए 3,1। ठीक है, अब बिंदु बी कितना दिया हुआ है? 6,4। 6,4। और बिंदु सी कितना दिया हुआ है? 8,6। कितना दिया हुआ है? 8,6। अब यहाँ पे 3 बार दूरी ज्ञात करना है, एक ए बी की दूरी और एक बार BC की दूरी और एक बार AC की दूरी। तो सबसे पहले ए बी की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो ए बी की दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ पे बिंदु ए और ये बिंदु बी, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ए का निर्देशांक 3,1, बी का निर्देशांक 6,4 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे, इसको हम लोग मानते हैं x1, इसको y1, इसको x2 और इसे y2 मान लिए। कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं, तो दूरी बराबर सूत्र कौची होता है? तो ये दूरी बराबर सूत्र होता है, ये होता है x2 माइनस x1 का कौची होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का कौची होल स्क्वायर, और इसी पर कौची था? अंडर रूट था हमारा। तो देखेंगे, अब यहाँ पे ए बी का दूरी गया x2 का वैल्यू कितना है? 6 माइनस x1 का वैल्यू कितना है? 3 और इसी का कौची स्क्वायर y2 का वैल्यू कितना है? 4 y1 का वैल्यू कितना है? 1 और इसी का कौची स्क्वायर और इसी पर कौची अंडर रूट। 6 में 3 गया कितना? ये 3 का स्क्वायर, 4 में गया कितना? 3, ये 3 का स्क्वायर पर अंडर रूट होगा हमारा। अब देखेंगे, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं। अब देखेंगे, तो यहाँ पे 3 तिया 9, अब फिर ये 3 तिया 9, तो 9 9 18, अंडर रूट कितना आ गया? 18। इसको यहीं तक अभी छोड़ते हैं। ठीक है, आगे होगा तो इसको लिख देंगे, इसी को कितना लिख देंगे? ठीक है, 2√3 सॉरी 3√3 कितना? 3√2। ठीक है, 3 3 9 9 2 18, इतना हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चेक कर लेते हैं। अब किसका दूरी ज्ञात करना है? BC का। किसका दूरी ज्ञात करना है? BC का दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, ये बिंदु B और ये बिंदु C। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का कौची ज्ञात करना है? दूरी। B का निर्देशांक 6,4 और C का निर्देशांक 8,6। ठीक है, तो देखेंगे, इसको हम मान सकते हैं क्या? इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मान सकते हैं कि नहीं? और जब मान सकते हैं तो देखेंगे, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दूरी बराबर सूत्र कौची निकालना है? तो BC बराबर कौची निकालना है? तो ये निकालना है x2 माइनस x1 का कौची होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस
y1 का कौची होल स्क्वायर और इसी पर कौची हो जाएगा ये अंडर रूट हो जाएगा हमारा। अब देखेंगे तो BC का दूरी x2 का वैल्यू कितना है 8 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 6, इसका कौची कर देंगे स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 6 और y1 का वैल्यू कितना है 4 और इसी का कौची हो जाएगा स्क्वायर और इसी पर कौची अंडर रूट। तो 8 में 6 गए कितना 2, ये 2 का स्क्वायर, 6 में 4 गए कितना ये 2, ये 2 का स्क्वायर और इसी पर कौची अंडर रूट। तो ये 2 दूना 4 और फिर ये 2 दूना 4, तो ये 4 4 कितना हो जाएगा अंडर रूट 8। इसी को लिख सकते हैं 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 2√2 लिख सकते हैं कि नहीं। देखेंगे अब दूरी ज्ञात कर किसका करना है AC का, किसका दूरी ज्ञात करना है AC का। तो AC का दूरी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, A का निर्देशांक कितना है 3,1 और C का निर्देशांक कितना है 8,6। अब देखेंगे अब यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको x2 और इसे y2। तो दूरी बराबर सूत्र कौची होता है देखते हैं। तो दूरी बराबर सूत्र होता है कौची होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसी पर कौची अंडर रूट। देखेंगे हम लोग एक ही बार दूरी का सूत्र का प्रयोग करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको जैसे आसान लगे वैसे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं x2 का वैल्यू कितना है 8 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 3 और इसी का कौची स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 6 और y1 का वैल्यू कितना है 1 और इसी का कौची स्क्वायर और इसी पर कौची हो जाएगा अंडर रूट। 8 में 3 गयो 5, ये 5 का स्क्वायर, 6 में गयो कितना 5, ये 5 का स्क्वायर और इसी पर कौची अंडर रूट। ये 5 का स्क्वायर करेंगे 5 25, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे 5 25 और ये 25 को जोड़ देंगे तो अंडर रूट 50 हो जाएगा। अगर इसी को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5√2, कितना हो जाएगा 5√2। अब देखते हैं अब हमको क्या करना है AB को जोड़ना है, किसको जोड़ना है AB को। ठीक है, ये B को जोड़ना है AB अब प्लस का ये BC अब बराबर का कौची AC। अगर बराबर आ गया तब तो वे एक ही सिद्ध में है, अगर बराबर नहीं आया तब वे एक ही सिद्ध में नहीं है। तो देखते हैं AB का वैल्यू कितना निकला है 3√2 प्लस BC का वैल्यू कितना निकला है 2√2 और AC का वैल्यू कितना निकला है 5√2, ये 5√2। तो 3 को √2 और 2 को √2 मिल के को √2, 5 को √2 अब बराबर 5√2, दोनों साइड आपस में बराबर हो गया। तो इसका मतलब है कि वे तीनों एक ही सिद्ध में है। क्या है एक ही सिद्ध में वे तीनों बैठे हुए हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अगर कोई दिक्कत होगा समझने में तो बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगले सवाल की ओर आते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल कुछ कहता है उदाहरण 4, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदु 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है। देखेंगे ये समदूरस्थ का मतलब कौची होता है समान दूरी, कौची समान दूरी पर है। ठीक है, जैसे कि सपोज डेट समझेंगे कि क्या कहने का मतलब हुआ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बिंदु है, वे बिंदु कौची है x, y है, कौची है x, y है और यहाँ पर कोई बिंदु कौची है, यह बिंदु मान लेते हैं a है। ठीक है, ये बिंदु कौची मान लेते हैं a। ठीक है, और इसका निर्देशांक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है a का निर्देशांक 7,1 और यहाँ पे बिंदु कोई b है, कोई क्या है b है और जिसका निर्देशांक दिया हुआ है कितना 3,5। अब ये बिंदु ये जो x y इसको मान लेते हैं p, क्या मान लेते हैं p। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी, दोनों दूरी आपस में कौची है समदूरस्थ है, यानी कि दोनों दूरी आपस में क्या है बराबर है, दोनों दूरी आपस में क्या है बराबर है। तो यही हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों जो बिंदु है ये और ये बिंदु जो इस दोनों का जो बीच में है ये, अब ये दोनों समान दूरी पर है या नहीं, वही हमको ज्ञात करना है। तो समान दूरी इसका मतलब ये दोनों बराबर है, ये बिंदु AP और ये बिंदु BP दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो दोनों को दूरी बराबर सूत्र का प्रयोग करके हम इसे कौची कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कौची क्या, सबसे पहली बात कि दिया है, ठीक है दिया है, कौची दिया है, ठीक है AP बराबर का ये BP, AP बराबर का BP। ठीक है, तो देखेंगे AP और BP का दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले A का बिंदु लिख लेना है और P का बिंदु लिख लेना है। P का बिंदु x, y है,
ठीक है, और ए का बिंदु कितना है 7,1 है, 7,1 है। तो यहां से यहां तक का दूरी ज्ञात कर लेना है एक बार, और एक बार बीपी का, ठीक है, एक बी बिंदु है और यहाँ पर पी बिंदु है, ठीक है, इन दोनों का दूरी ज्ञात करना है। बी का दूरी कितना दिया हुआ है, बी का 3,5, 3,5, और पी का कितना है x, y, ठीक है। अब देखेंगे जब दिया हुआ है दोनों, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसका सूत्र का प्रयोग करेंगे, दूरी सूत्र का। तो दूरी सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे, तो दूरी बराबर सूत्र दोनों में लगाएंगे। तो दूरी बराबर कौची होता है, ये होता है x2 माइनस x1 का कौची होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का कौची y1 का कौची होल स्क्वायर, और इसी पर कौची होता है अंडर रूट। फिर बराबर बीपी का वही दूरी ज्ञात करना है। क्या दूरी ज्ञात करना है, x2 माइनस x1 का कौची ये होल स्क्वायर, प्लस ये y2 माइनस y1 का कौची हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसी पर कौची होगा ये अंडर रूट। क्या होगा, अंडर रूट। यहाँ तक में कोई दिक्कत, तो दूरी वाला सूत्र लिख लिए। अब एपी का बिंदु को ज्ञात करना है, तो देखेंगे कैसे ज्ञात करेंगे। एपी x2 के, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2 और इसे y2, ठीक है। x2 का वैल्यू कितना है x, माइनस x1 का वैल्यू कितना है 7, और इसी का कौची स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू कितना है y, और माइनस y1 का वैल्यू कितना है 1, और इसी का स्क्वायर, और इसी पर कौची हो जाएगा अंडर रूट। फिर इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको x2 और इसे y2 मान सकते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। तो x2 का वैल्यू कितना है x, माइनस x1 का वैल्यू कितना है 3, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू कितना है y, और माइनस y1 का वैल्यू कितना है 5, और इसी का कौची स्क्वायर, और इसी पर कौची अंडर रूट। अब देखेंगे दोनों के रूट को खत्म करना है, और रूट किससे खत्म होता है, स्क्वायर से। अगर दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो दोनों का रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, देखेंगे यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ कुछ लिखेंगे वर्ग करने पर। तो जब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो दोनों का रूट कुछ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दोनों का रूट कुछ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब दोनों का रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस 1 का कौची होल स्क्वायर, और ये x माइनस 3 का कौची होल स्क्वायर, प्लस y माइनस 5 का कौची होल स्क्वायर। यही बचेगा हमारा। और जब इतने सा ही बचेगा तो आगे देखते हैं, इसे हल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे हम सूत्र बैठा सकते हैं, कौन वाला, देखेंगे यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तीनों पे सूत्र बैठेगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र कौची होता है, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab, और ये प्लस का b स्क्वायर, यही होता है हमारा। तो इसी सूत्र पे हम इसको तोड़ेंगे, तो ये चारों को तोड़ेंगे इसी सूत्र पे। देखेंगे ये a स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, और ये प्लस किसका, ये बी स्क्वायर आ गया, इसको तोड़ दिए। फिर यहाँ पे प्लस है, फिर ये ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2 इंटू ए इंटू, और ये बी, और ये प्लस का कौची ये बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे बराबर देंगे, क्योंकि इसको ये दोनों भाग को यहाँ पर तोड़ दिए। अब ये दोनों को तोड़ेंगे, तो ये दोनों को तोड़ेंगे, देखेंगे कैसे, ये x का ए स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, और ये प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ दिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे प्लस, फिर इसको तोड़ेंगे, ये ए स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी, और ये प्लस किसका ये बी स्क्वायर। यहाँ पर तोड़ दिए दोनों को, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। अब समझते हैं, ये x का स्क्वायर करेंगे तो कुछ हो जाएगा, ये x स्क्वायर अब माइनस का 2 सती ये 14x, और ये प्लस का कितना ये 49, अब प्लस ये y स्क्वायर अब माइनस का 2 का 2y, अब प्लस का 1, और ये बराबर ये x का स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस 2 तिया 6x, अब प्लस 3 तिया 9, अब प्लस ये y स्क्वायर, और यहाँ पे 2 पंचे 10y, और ये प्लस 5 25 हो जाएगा हमारा। अब देखेंगे इसको यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। देखेंगे x का स्क्वायर
और कहाँ पर है एक्स स्क्वायर, कहीं है? तो एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस का ये वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 14x और माइनस का 2y, माइनस का 14x माइनस का 2y। ठीक है, और उसके बाद कितना है, यहाँ पे 49 है और यहाँ पे 1 है, तो प्लस का 49 और प्लस का 1, 49 से 50, प्लस का कितना हो जाएगा 50। अब बराबर बराबर किस पर में, ये एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस का ये वाई स्क्वायर। और यहाँ पे देखेंगे माइनस का 6x और ये प्लस का 10y, माइनस का 6x प्लस का 10y। और उसके बाद यहाँ पे कितना है, ये प्लस का 9 है और ये प्लस का 25 है, तो 9 और 25 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 34, प्लस का कितना हो जाएगा ये 34 होगा। अब सबको इस पार में ले आएंगे, अपने अपने जात में ले आएंगे, तो देखेंगे ले आएंगे तो कौची हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस में और ये एक्स स्क्वायर प्लस में, तो बराबर किस पार में आएगा, तो माइनस में, तो ये प्लस और माइनस आपस में कट जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस में, ये भी वाई स्क्वायर प्लस में, इसको इस पार में लाएंगे तो प्लस से माइनस में, प्लस माइनस कट जाएगा। अब देखेंगे ये माइनस का 14x, ठीक है, और ये माइनस का कितना है 2y, इधर माइनस का 6x है तो प्लस का ये 6x हो जाएगा, ये माइनस का 2y है तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा। देखेंगे प्लस है तो इधर माइनस का 10y। ठीक है, अब देखेंगे माइनस का 2y था ना, हाँ माइनस का 2y, और देखेंगे ये प्लस का 10y है तो इधर आकर के माइनस का 10y, और ये प्लस का 50 है तो प्लस का 50, और ये प्लस का है तो माइनस का कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। अब देखेंगे प्लस का 10y था, प्लस का 10y, सॉरी यहाँ पे माइनस का सूत्र होगा ना, हम भी सोच रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौची हो जाएगा माइनस, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस का 2ab होता है तो यहाँ पे कौची हो जाएगा माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, और इधर आएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अब 14x में 6x चल जाएगा तो माइनस का 8x बचेगा, और यहाँ पे प्लस का कितना 8y बचेगा, और यहाँ पे प्लस का कितना बचेगा 16। अब बराबर के इस पार में कुछ नहीं तो कितना बचेगा 0, क्योंकि जो भी था बराबर के इस पार ले आए, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा 0, क्या बचेगा 0। अब देखेंगे अब इसमें से इतना करेंगे कि 8 कॉमन ले लेंगे, कुछ कर लेंगे 8 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का x और ये प्लस का y प्लस का 2 बराबर का 0। ये 8 गुना में उधर जाकर के भाग में, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो परिणाम कुछ आता है 0, तो ये माइनस का x प्लस का y प्लस का 2 बराबर का 0, यही दोनों के बीच में संबंध। अब कोई कोई क्या करता है माइनस को उस पार ले गया, x को उस पार ले गया, प्लस में y को ले गया उस पार में, प्लस को 2 छोड़ दिया, यानी कि x प्लस वाई बराबर 2 भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर, यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ठीक है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, प्लस दे दिए थे तो माइनस फिर से सही कर दिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है कितना नंबर, उदाहरण नंबर 5, और ये लास्ट सवाल है, उदाहरण का कोची है लास्ट सवाल है। देखेंगे कोची कहता है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु निर्धारित कीजिए जो बिंदु a 6,5 और b -4,3 है। कितना है -4,3 है, जो कि समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब वही होता है समान दूरी, कुछ होता है समदूरस्थ का मतलब क्या होता है समान दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, सबसे पहले बात करते हैं क्या करते हैं, कहता है कि y अक्ष पर, ठीक है, y अक्ष पर कोई अगर बिंदु है, ठीक है, y अक्ष पर कोई अगर बिंदु है तो उसका निर्देशांक कितना होगा, ये 0,y हो जाएगा, या तो 0,x भी बोल सकते हैं, 0,a भी बोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर x अक्ष पर है, ठीक है, तो उसको हम x,0 भी निर्देशांक बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा y बिंदु पर कोई है, अगर मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो देखेंगे ये y पर तो चलेंगे लेकिन x पर चलेंगे नहीं, तो x का निर्देशांक कौन हो जाएगा 0, x का निर्देशांक कौन हो जाएगा 0। लेकिन y जिस बिंदु पर होगा, जितना बिंदु पर होगा उतना y का मान होगा कि नहीं। अगर हम x बिंदु पर कोई बिंदु है, ठीक है, x पर अक्ष पर है कोई बिंदु, तो यहाँ पे कुछ ना x पे कुछ ना कुछ चलेंगे, तो x पे कुछ ना कुछ चलेंगे, लेकिन y पे ना ही ऊपर चलेंगे ना ही नीचे, तो इसलिए y का निर्देशांक कौन हो जाता है 0। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो y का निर्देशांक 0, और अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो x का निर्देशांक कौन हो जाता है 0। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोई बिंदु अगर
एक्स पर है, ठीक है, तो ए कोमा जीरो भी लिख सकते हैं। अगर कोई बिंदु वाई पर है तो जीरो कोमा ए भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस बिंदु पर है उस बिंदु का कुछ ना कुछ मान होगा। लेकिन जो बिंदु एक्स पर है तो एक वाई का मान कुछ नहीं होगा, अगर वाई पर है तो एक्स का कुछ मान नहीं होगा, यानी कि जीरो होगा। कुछ ही होगा जीरो। तो देखते हैं हम वाई, वाई अक्ष है तो हम इसको लिख लेते हैं कौची, वाई अक्ष जो है इसको हम लिख लेते हैं ये जीरो कोमा ए, कौची लिख लेते हैं जीरो कोमा ए। अब देखेंगे फिर जिस तरह हम पिछले वाला सवाल बनाए जस्ट वही सवाल है ये भी, ठीक है। देखेंगे कोई बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, वाई अक्ष है यहाँ पर, ठीक है, मान लेते हैं कोई बिंदु क्या है पी है, जिसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है ए कोमा जीरो। अब कोई बिंदु यहाँ पर कौची है ए है, और यहाँ पर कोई बिंदु कौची है पी है, सॉरी पी है, तो यहाँ पे बी ले लेंगे, मान लेंगे, ठीक है, कुछ मान लेंगे बी। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वे समान दूरी है। कौन सी दूरी है, समान दूरी है, यानी कि ये दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6,5, और बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4, माइनस का 4,3, सॉरी माइनस का 4,3। तो वही करना है, एपी बराबर का बीपी दिया हुआ है जो पीछे सवाल किए थे, ठीक है। तो दिया हुआ है कौची, दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, दिया है एपी बराबर का ये बीपी दिया हुआ है। तो सबसे पहले ए और पी का बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो ए का निर्देशांक कितना है 6,5, ठीक है, और पी का 0, ए, यही है ना, ठीक है। और यहाँ पे बीपी का, ठीक है, बीपी का ये बी हो गया, ये पी हो गया, ठीक है। बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है माइनस का 4,3, और पी का निर्देशांक दिया हुआ है कितना 0, ए, ठीक है। अब दूरी बराबर सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। तो दूरी बराबर सूत्र कौन सी होता है, देखेंगे ये होता है x2 माइनस का x1 का कौची होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का कौची होल स्क्वायर, और इसी पर कौची होता है अंडर रूट, अब बराबर फिर वही बोला बीपी का भी दूरी ज्ञात करने के लिए वही सूत्र x2 माइनस x1 का कौची होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का कौची होता है होल स्क्वायर, और इसी पर कौची होता है अंडर रूट होगा हमारा। अब देखेंगे यहाँ पर ध्यान देंगे, तो अब देखेंगे यहाँ पे ये इसको x1 y1 x2 y2 मान लेंगे, ठीक है, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, x2 यानी कि 0 माइनस का 6 इसी का कौची होल स्क्वायर अब प्लस a माइनस 5 का कौची होल स्क्वायर, और इसी पर कौची हो जाएगा अंडर रूट, और ये कितना हो जाएगा 0 माइनस और ये माइनस का 4 और इसी का कौची हो जाएगा होल स्क्वायर अब प्लस a माइनस 3 का कौची हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसी पर कौची हो जाएगा अंडर रूट। तो दोनों के रूट को खत्म करना है तो दोनों तरफ कौची करना है वर्ग, तो यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, और जब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो दोनों का रूट खत्म हो जाएगा, दोनों का रूट कुछ हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा कौची ये 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर अब प्लस a माइनस 5 का होल स्क्वायर अब बराबर ये बच जाएगा 0 प्लस का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस a माइनस 3 का कुछ हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, कौन वाला सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र कौन होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब देखेंगे 0 में 6 जाएगा तो कौची बचेगा 6 का स्क्वायर, तो ये 6 का स्क्वायर अब प्लस a माइनस 5 यानी कि a स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, बी का वैल्यू कितना है 5, ठीक है, और ये बराबर यहाँ पे 0 में 4 को जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर फिर प्लस फिर एक स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, बी का वैल्यू 3 है, और ये प्लस ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। देखेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे 6 का 36, ए का स्क्वायर करेंगे ए माइनस 2 पंचे 10 ए अब माइनस प्लस होगा ना यहाँ पे ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी क्या लिख दिए ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, देखते हैं
देखेंगे 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, बी का वैल्यू कितना है 5 और ये प्लस 5 का स्क्वायर, अब बराबर 0 प्लस 4, तो यहाँ पे कुछ ही हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस का ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, बी का वैल्यू कितना है 3, ठीक है, इंटू 3 और प्लस ये 3 का कोची होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे। अब देखेंगे ये छछा का 36 और प्लस ये ए स्क्वायर माइनस का 10 से अब प्लस का कितना 25, अब बराबर 4 चौक 16 प्लस ए स्क्वायर और माइनस का 6a और प्लस का कितना 9, देखेंगे प्लस का ए स्क्वायर है प्लस का ए स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर कट जाएगा, देखेंगे 16 और 9 को जोड़ देंगे तो 25 और ये 25 दोनों प्लस में होगा, तो ये दोनों भी आपस में कोची हो जाएगा कट जाएगा, तो इधर हमारा कोची बचेगा, इधर बचेगा 36 बराबर ये माइनस का 6a, ठीक है, और ये माइनस का उधर जाकर के प्लस का कितना 10a हो जाएगा, तो ये 36 बराबर 10a में 6a चल गया, के गो ए बचेगा 4a बचेगा हमारा। अब a का वैल्यू चाहिए तो a बराबर कितना हो जाएगा 36 बटे का 9 सॉरी 36 बटे का 4, तो ये 4 नमा 36, तो a का वैल्यू कितना निकल जाएगा 9, a का वैल्यू कितना निकल जाएगा 9, और जब a का वैल्यू निकल जाएगा तो y अक्ष पर हम कौची माने थे, y अक्ष पर हम लोग क्या माने थे कि 0, a 0, a, तो 0 का वैल्यू कितना निकला 0 का 0, a का वैल्यू कितना निकला 9, तो उसका निर्देशांक कितना हो गया 0,9, कितना आ गया उसका निर्देशांक 0,9। देखेंगे आज इतना ही, ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।